हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम वानी। आज की इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे बिहार एसएससी का सीजीएल, बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, दरोगा, सभी महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित किरण पब्लिकेशन का है एनसीईआरटी वन लाइनर प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 है और यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो पार्ट वाइज आपको एनसीईआरटी का सारा ये कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके बाद जो आपके मार्केट में बहुत सारे बुक हैं जो एकदम महत्वपूर्ण है, सभी बुकों को आपको करवाएंगे बारी बारी से। चलिए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको अच्छा लगेगा तो चैनल में आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सहयोग आपका रहेगा तो ये चलता रहेगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। एक बार बुक दिखा देता हूँ कि ये एनसीईआरटी का है, नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। इसमें सभी प्रश्नों को एक साथ दिया गया है और ये किरण पब्लिकेशन का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज इसी को प्रारंभ करेंगे। आपको ये टॉपिक वाइज सारा टॉपिक देखने को मिल जाएगा, जैसे भारतीय संविधान, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, एकदम वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे प्रश्न यहाँ से देखा जा चुका है। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्नों को। और ये है भारत का इतिहास, इसमें सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से प्रारंभ करते हैं सभी प्रश्नों को कवर करते हुए। ये पहला वीडियो है तो इसीलिए थोड़ा आप लोगों को इसका जो है भूमिका बता दिया। चलिए पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता जो है इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा जो है यहाँ से घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। ये हनुमानगढ़ी जिला है राजस्थान में, वहीं पे है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ध्यान देना है, हड़प्पा काल में जो मुद्राओं के निर्माण किया गया था उसमें जो है सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो वहाँ के लोग जो है सिंधु घाटी का व्यापार करते थे। तो ये जो है शहरी एरिया था तो इसीलिए वहाँ पर व्यापार ज़्यादा प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, यानी शहरी थे, व्यापार करते थे और घर बनाने के लिए ईंट का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो बने होते थे ईंटों से बने होते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रमुख थे? तो कपास के उत्पादन में जो है उस टाइम इसको सिंडन भी कहा जाता था, कपास के उत्पादन में सर्वप्रमुख थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता कौन है? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू प्रश्नों को नहीं देखेंगे। आप यदि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी के साथ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज प्रारंभ हो गया है। बस आपका सहयोग रहेगा तो ये अनवरत चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, बंदरगाह को पतन नगर कहते हैं। तो ये लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे है गुजरात में। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये लोथल में हुई थी। अगला है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो का है मृतकों का टीला कहा जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन, ऊपर ही मैंने बताया था कि इसे सिंडन के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा। हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चांदी जो है हड़प्पा संस्कृति में इसके प्राचीनतम साक्ष्य देखा गया है। अगला है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो धोलावीरा जो है ये गुजरात में है, यहीं से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है। तो यहाँ जल प्रबंधन का भी साक्ष्य मिला है और वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग
का प्रयोग हुआ था। तो उस समय जो है मिट्टी के बर्तन प्रयोग किया गया था जिसमें लाल रंग का जो है पेंट किया हुआ रहता था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था था तो वहाँ में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी इसमें जुड़े हुए हैं। चलिए अगले पेज में चलते हैं। प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है, तो रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है। अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो ये बैल जो है बैल के जो मिले हैं यही जानवर है। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो हड़प्पा के जो लोग थे वहाँ के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि आप इस वीडियो के से जुड़े रहेंगे तो जैसे कंप्लीट होगा आप सेट लगाएंगे तो वहाँ देख पा रहे होंगे कि आपसे प्रश्न यदि इस टॉपिक से बनेगा तो प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में जो है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से जो है हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं, राजस्थान के हनुमान गढ़ी में है। नेक्स्ट है सिंधु सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो ईंट जो है आपको ध्यान देना है ईंट जब पकता है तो काला होता है, तो कालीबंगान से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये सिंध नदी के सिंध में आपको ध्यान देना है, पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हड़प्पा कालीन में अभी तक लोहा जो है ये इसका प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको ध्यान रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लोहा अभी तक वहाँ नहीं पाया गया है। अगला है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज, यानी स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ हुई है, तो ये गुजरात में सबसे ज़्यादा खोजा गया है। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से जो है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी। अगला है किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, तो लोथल जो है लोथल भोगवा नदी के तट पे गुजरात में यहीं से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यूपीएससी प्री 1996 39वीं बीपीएससी 1994 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट आपको एकदम स्मरण में रखना है कि नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको आर्य से पहले की सभ्यता कहा गया है, तो इसका महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड का जो प्रमाण मिला है, इसी वजह से आर्य से पूर्व का कहा गया है। अगला है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनके सभ्यता कैसा था, इसको जानने का मूल स्रोत है वहाँ से प्राप्त बर्तन, जेवर,
हथियार और औजार, इस सब से अनुमान लगाया जाता है कि किस प्रकार की सभ्यता था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई है। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से जो है मूर्ति पूजा का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। आप देख सकते हैं UPPSC GIC 2010, उत्तराखंड का जो है UDA LDA मेंस 2007 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जो है आपको गुजरात में स्थित है, धोलावीरा। कौन हड़प्पा नगर हड़प्पीय नगर 3 भाग में विभक्त था, यानी कहा गया है कि हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित है? तो धोलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित है और यहाँ जो है ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से जल का साक्ष्य मिला है, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है और ये गुजरात में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। तो हड़प्पा जो है संस्कृति से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न NCERT के अनुसार बना वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिले और आगे भी मैं मोटिव हो करके आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।